वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबी। ठीक है, थोड़ी देर बाद होगा, बट वो अलग बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जो आज करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम बहुत लोगों ने इसको हल्के में लिया, तो वो चैप्टर ने आप लोगों को हल्के में ले लिया, तो फिर आपको तो पता ही क्या होगा। चारों का चारों टॉपिक आ गया था, 5 मार्क, 6 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का उसका ये था। ठीक है, वेल अगर मैं यहां पे देखूं मॉड्यूल 6 की अगर बात करूं, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है। एक है यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड। एक है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, मॉडिफाइड मेथड। ठीक है, एक है यूलर्स मेथड, एक है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। मैंने प्रेडिक्टेड पेपर का पीडीएफ सेंड किया है, 3 प्रेडिक्टेड पेपर है। ठीक है, उसके बाद टोटल 7 पेपर है, बाकी 4 तो पीवाईक्यूज है, बट 3 प्रेडिक्टेड पेपर है। ठीक है, उसको जाओ तो पढ़ो अच्छे से, देखो उसमें कुछ डाला है मैंने, उसमें से आएगा। ठीक है, अगर आपने 3 प्रेडिक्टेड पेपर भी कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं, एक में से अगर सपोज 3 क्वेश्चन भी आ गए ऑन एन एवरेज 6 6 6 18, 18 3 कितना होता है? नथिंग होता है, 54 बराबर। आप समझिए नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन, बट ये आने के लिए भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए, वो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, एंड उसके बाद है, उसके बाद है रंगे कुट्टा, रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर, रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, एंड उसके बाद है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जहां पर ट्रेपेजॉइडल है। ठीक है, एंड सिम्पसन्स, सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल है, 3/8 रूल है। ठीक है, ओके। सो ये सब चीजें हैं, ये आ सकता है 6 या 5 मार्क के लिए। ठीक है, 5 या 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स। ये आ सकता है 6 मार्क के लिए आएगा तो। ठीक है, ये आता है 8 मार्क्स के लिए, और ये आता है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो भाई दम है ये इस मॉड्यूल में, दम है। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, चले चले, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देखिए, ये हमारा मॉड्यूल 6 है। मॉड्यूल 6 का मैंने बता दिया क्या क्या चीज है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक सब एक एक एग्जाम्पल ले लूंगा। ठीक है, उसके लिए 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, जितना भी टाइम लगे, मेरे ख्याल से हर एक को हाफ एन आवर जाएगा। 2 घंटे में हमारा काम हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, चलो ओके। लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहला, सबसे पहला यूलर्स मेथड। लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहला यूलर्स मेथड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रेडिक्टेड पेपर में से यूलर्स मेथड के सम्स उठा लेता हूं। ठीक है, निकाल पीडीएफ खोलो, प्रेडिक्टेड पेपर का पीडीएफ खोलो। तो यूलर्स मेथड के फॉर्मूला अगर देख ले तो क्या फॉर्मूला है, y n+1 इज इक्वल टू yn+h f of xn एंड
वाई, करेक्ट है? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पर आपको समझना है क्या क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें पूछा था ये समझते हैं। आपको है ना ये समझो कि ये एक आपको पोजीशन दिया, ठीक है, ओके, और इसको बोलेंगे हम लोग इनिशियल, ये हो गया इनिशियल, और ये हो गया फाइनल, ठीक है, ओके। आप सपोज यहां से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और ट्रैवल करते समय आपको जाना है बोरीवली टू चर्चगेट एग्जाम्पल, या थाने टू सीएसटी, जहां पे भी आपको जाना है। अब आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देखना पड़ेगा, इसमें एक एच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मुझे इनिशियल कंडीशन दिया है कि भाई ये 1 है, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, कोई सम का, सपोज आपको दिया है क्वेश्चन में कि भाई y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है। ये ऐसा भी देते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया, बराबर है? इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये x होता है और ये y होता है, मैं इसका 0 नाम दूंगा, x0 y0, x0 कितना हो गया 0 और y0 कितना है 1। फिर इसी क्वेश्चन में बोला है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू एट y इज इक्वल टू 2 इन 5 स्टेप, तो y इज इक्वल टू 2 दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2 इन 5 स्टेप हम लोगों को निकालना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं ऐसा ले लेता हूँ कि इनिशियल कंडीशन आपको यहाँ पे दिया है कोई एक पर्टिकुलर सम से कि एट x इज इक्वल टू 1, तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फाइनल, बोला यहाँ पर 1 के लिए y का निकालो, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये हो गया इनिशियल वैल्यू, हो गया फाइनल वैल्यू, मुझे निकालना है h, मुझे क्या निकालना है, तो h क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो फाइनल कितना है भाई 0.1 माइनस इनिशियल कितना है 0, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 5, तो कितना हो गया भाई 0.1 डिवाइड बाय 5 करो, कितना हो रहा है ये बताओ, हाँ, अरे वो क्वेश्चन में आएगा इन 5 स्टेप्स, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा इन 5 कितना है, खत्म। मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताओ ना, आपको 0 से लेकर 0.1 तक जाना है, तो पास 0, अब ये h हो गया, h मिल गया, तो अब यहाँ पर ये क्या होगा x1 0.02, फिर क्या होगा x2 0.04, क्या होगा x3 0.06, फिर क्या होगा x4 0.08, फिर आएगा x, समझा? और हर एक का मुझे y1 y2 y3 y4 एंड लास्ट का उसका फाइनल वैल्यू निकालना है, इसको बोलते हैं यूलर्स मेथड, सिंपल है ना, ठीक है, तो ऐसे ही जाना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई प्रेडिक्टेड पेपर का निकालो, हमारा जो प्रेडिक्टेड पेपर है वो पीडीएफ से मैंने सेंड किया है, उसमें से कोई यूलर्स का मेथड का सम देख लेते हैं। या लेटेस्ट में जो आया था वो बता दो, लाओ लेटेस्ट पेपर दे दो। क्या हो रहा है 1 + x, ये तो अपने इसमें सॉल्व है ना, कुछ नया लेते हैं जो मुझे लगता है आने के चांसेस है।
ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, एंड ये आया है मई 24 या जून 24, जो भी है आप समझो। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट 1C, करेक्ट है। क्या बोला है? यूजिंग यूलर्स मेथड, फाइंड y ऑफ 0.5, ध्यान दो, देखो y ऑफ 0.5 फॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस xy, ओके, और फिर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया है, with h इज इक्वल टू 0.1, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा बोला है। अब इसका मतलब ये है ना, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू लेने का। आपको पॉइंट के बाद के कम से कम 7-8 वैल्यूज आती है, तो 4 वैल्यू लेने का। अगर करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बोला तो पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू लेके पूरा सम सॉल्व करने का, उतना एक्यूरेट आंसर आता है। 3 बोला है तो 4 लेने का पॉइंट, 4 बोला है तो 5 लेने, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे देखूं, तो मैं पहले सम्स को समझता हूं। सम्स में मुझे क्या दिया है, फाइंड y ऑफ ये, बराबर, और इनिशियल कंडीशन ये दिया है, गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, x 0 0 दिया है एंड y 0 1 दिया है, सही जा रहा हूं मैं? अब ये दोनों दे दिया, इनिशियल कंडीशन मुझे मिल चुका है, बराबर है बच्चों, ये मेरा मिल गया। अब मुझे h भी दिया है, h कितना है 0.1, ठीक है। मुझे क्या करना है, फाइंड एट व्हाट, फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.5, ध्यान से देखो, है ना। इसका मतलब क्या, ये x है और y का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बोला था वैसा कर देने का बेटर रहेगा आपको समझ में आने के लिए, बाकी एग्जाम में करो नहीं करो आपकी मर्जी। ये आपका इनिशियल कंडीशन x 0 क्या है 0, और वो टाइम पे क्या है y 0 1। आपको निकालना है y एट x इज इक्वल टू 0.5, और h उसने खुद बोला 0.1 है, निकालने का जरूरत भी नहीं है। h नॉर्मली कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन स्टेप्स, बराबर, पर यहां पर तो बोल दिया 0.1। अब मुझे एक बात बताओ, 0 से स्टार्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली 5 स्टेप में पहुंच जाऊंगा मैं 0.5 तक, क्योंकि h क्या दिया है 0.1। तो चलो भाई, ये आप देखिए x1 ये क्या होगा, ये होगा 0.1, फिर x2 0.2, फिर x3 0.3, फिर x4 0.5, फिर x 0.4 एंड x5 0.5। तो x5 से हम लोग वाईफाई का हमें पासवर्ड निकालना है, ठीक है, तो वाईफाई हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये भी देखो क्या करूंगा, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला क्या है, यूलर्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, y n प्लस 1 y n प्लस h ऑफ f ऑफ x n y n, सही है, करेक्ट है, ठीक है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। मैं टेबल बना लेता हूं, मुझे 5 स्टेप में जाना है, मैं टेबल बना लेता हूं। तो टेबल कैसे बनेगा, देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा xn, तो लिखूंगा yn, बराबर। xn क्या है, yn क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कितने n के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आएगा f ऑफ xn कॉमा yn, विच इज व्हाट, जो आपको दिया है, क्या दिया है 1 प्लस एक्स वाई, बराबर। तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ साइड में कहीं पर, ताकि आपको पता रहे, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं कि जो f ऑफ x एन वाई एन है, विच इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स, वो एक्चुअल में 1 प्लस एक्स एन इंटू वाई एन, सही है, ठीक। चलो, सो एक्स एन वाई एन निकाल दिया, ओके, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स एन इंटू वाई एन हो गया, ठीक है, ओके। उसके अलावा मुझे क्या रिक्वायर्ड रहेगा एंड में, एकदम वाई एन प्लस 1, विच इज वाई एन प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई। तो ये सब हो गया रेडी, बराबर। देखो,
ये निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये कॉलम में आ गया। एक्स मुझे पता है, मुझे वाई एन चाहिए, वाई एन यहाँ पर आ गया, और एक्स एन पता रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो अभी एक एक करके जाएंगे। ठीक है, आप देखिए एन इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जीरो, एक्स जीरो हो गया, ये एक्स जीरो का वैल्यू क्या है 0, और वाई जीरो का वैल्यू देखो, एक्स जीरो जीरो वाई जीरो कितना हो गया 1, तो चलो भाई ये हो गया 1। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो ना, तो एक्स जीरो क्या है, ये 0,1, तो 1 प्लस 0 हो गया, ये आंसर कितना आ गया, समझ में आया। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y 0 प्लस 1 मतलब y1 के लिए y जीरो कितना है 1 प्लस h कितना है 0.1, f ऑफ x जीरो ये कितना आया अपने को 1, कितना आंसर हो गया ये 1.1। सिंपल है ना, कितना मासूम था वो, क्या से क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, एकदम इजी है, कुछ भी एकदम से वक्त बदल गया, कुछ नहीं हुआ, सीधा है भाई, कुछ भी एकदम से नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर सीधा सीधा दिया था, सर को जो रिक्वायरमेंट था सर ने वो धीरे धीरे करके टेबल बना लिया, एन चाहिए, एक्स एन चाहिए, वाई एन चाहिए, एफ ऑफ एक्स एन चाहिए, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले, एच 0.1 हमें पता है, वाई एन हमको यहाँ से मिल गया, ये पुट करके वाई वन निकाल लिया, ऐसे कर करके एक्स वन का निकाल लिया, 0.1 पे निकाल लिया, बराबर, एक्स वन एक्स जीरो, तो हमें क्या मिल गया एक्स एन के लिए, एक्स जीरो के लिए मिल गया, और ये कौन सी वैल्यू मिली हमें, एक्स वन की वैल्यू मिल गई 0.1 के लिए, करेक्ट है कि नहीं। क्या हो गया, हाँ वाई वन का मिला ना अपने को। मतलब हर एक पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं ना हम लोग, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन मिला है अपने को, ठीक है, एन इक्वल टू 0 के लिए। अब अब यहाँ पर ये 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा x1, मतलब ये 0.1। अब ये जब 2 पुट करेंगे तो क्या है x2 0.2, ये 3 पुट करेंगे तो क्या है x3 0.3, ये 4 पुट करेंगे तो क्या है, समझ गया, अब समझा, x4 0.4, ये 5 मतलब x5, ये इसको ही तो निकालना है अपने को। अब x1 0.1 है तो y1 जो है वो यूज करेंगे यहाँ पर, तो y1 क्या है भाई 1.1। अब ये तो निकालने पे आएगा पूरा, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 y1, x1 कितना है भाई 0.1, 0.1 और ये है 1.1, करेक्ट है। तो 1 प्लस ये 0.1 इंटू 1.1 कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 1.1। थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ना है अपने को। कितना है ये 1. ये राइट बोल रहे हो ना, इस तुम लोग पे डिपेंड हूं मैं, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आप करके दोगे तो मेरे लिए इजी होगा, तो y2 निकाल लेंगे, है ना, तो y2 क्या होगा, yn कितना है इसके लिए 1.1 है, प्लस x मतलब 0.1 है, और इसका वैल्यू हमने निकाला है कितना है 1.11, कितना आ गया ये 1.211, ठीक है, ये तो इसमें सॉल्व ही नहीं है ना, ठीक है 1. करेक्ट है। अब ये आ गया यहाँ पर y2 क्या है, ये 1. करेक्ट है, तो चलो ये हो गया f ऑफ 0.2 और ये हो गया 1.211, कितना हो गया ये 1 प्लस कितना आ गया xn, xn कितना है 0.2 इंटू 1.211, ये क्या हो गया ये अच्छा तुम लोग पॉइंट के बाद का 3 ही वैल्यू ले रहे हो, 3 ही आ रहा है ना, हाँ अभी 4 है तो 4 बोलो क्योंकि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा y3 क्या है भाई 1.211 प्लस ये तो 0.1 फिक्स है, और इसका वैल्यू क्या है अपने को, इसका वैल्यू
1.2422 कितना आ गया इसका आंसर? करेक्ट है। अब यहां पर आप देखिए ये भी हो जाएगा। हाँ बताओ, अब y3 क्या है? 3352 सही है। चल बताओ अभी। हाँ 1 पॉइंट। हाँ तो ये एफ ऑफ पहले क्या हो जाएगा, ये 0.3 के लिए करेंगे एंड 1.3352 होगा, तो ये 1 प्लस पहले तो ये हो गया 0.3 और ये हो गया 1.3352। कितना आंसर आ गया ये? 4। करेक्ट है। फिर यहाँ पर हमें y4 मिल जाएगा, है ना? हाँ तो बताओ कितना हो गया y4 निकल? 1 पॉइंट प्लस कितना हो गया ये? बोल रहा है। अच्छा पूरा आंसर बोल रहा है। हाँ कितना आ गया ये? 1 पॉइंट। करेक्ट है। अब यहां पर मैं लूंगा y4। करेक्ट है। कितना हो गया ये? 1.475। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ये है 0.4 और 1.4752 कितना हो गया डायरेक्टली बताओ? 1 प्लस दिस इंटू दिस कितना? 1.59। हाँ तो अभी वाईफाई कितना आ गया? 1.6342। अब ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वाईफाई मुझे आ गया 1.6। अब आगे सॉल्व मत करना, ठीक है? वाईफाई आ गया एट दिस, ठीक है? तो लिख देने का जो आंसर आया। इज दैट क्लियर? तो ये इजी है यार, क्या ही दिक्कत है? हाँ हाँ लिख देने का। सुनो, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या सीन है मालूम है? अभी यहाँ पर तो बोल दिया है, तो बोलना चाहते हैं कि पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू तो एटलीस्ट लिखो। मेन क्या होता है? करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूज होता है गॉस सीडल, गॉस जैकोबी, न्यूटन रैप्सन, फिर अभी ट्रेपेजॉइडल, वहां पे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे करेक्ट अप टू 3 मतलब पॉइंट के बाद का एटलीस्ट 3 वैल्यू तो लो, ठीक है? उस हिसाब से आपको कितना मिल रहा है? 1.6342। ये आपने पहले सॉल्व किया था ना? सेम है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आला का? फटाफट रिप्लाई करो। क्या हो गया? मतलब ऐसे अगर लिखेगा तो भी चलेगा? मतलब तेरे को क्या दूसरे मेथड से करना है? वर्टिकली करना है, सॉल्व कर देना। एक एक ऐसा करेगा तो टेबल की स्पेस में खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा फीचर पड़ेगा। तो कैसा, कौन सा मेथड? मेथड वही है, मतलब सिर्फ ऐसे लिखेंगे वो बोले एक एक अलग अलग सॉल्व, ठीक है ना? तो वर्टिकल आपने टेबल में किया ना, हाँ तो बोलना चाहते हैं कि आप पहले एक भी को निकालेंगे नेक्स्ट टाइम में। हाँ मतलब टेबल मेथड नहीं करना है, चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा? वो मेथड से भी कराया मैंने सम्स आई गेस, दोनों मेथड से कराया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कर रहे थे तो हाँ टेबल में क्या फटाफट फटाफट लिंक बन जाता है। हाँ ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई करो फटाफट। सब लोग रिप्लाई करो, समझ गया यूलर्स मेथड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आया हुआ सम था, पर आप इसका मिनिमम 5 सम कर लीजिए, 3 सम करेगा तो भी चलेगा, ठीक है? ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? चलो यूलर्स यूलर्स मेथड में मैं आपको बता रहा हूं कि और क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है?
तो आपको जब भी करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर लिखवा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सम करो आप। तो dy बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। फाइंड y एट 0.1। तो h कैसे निकल जाएगा, है ना? ये देखो ये फाइनल है ना? हाँ, तो h कैसे निकलेगा, पॉइंट अपॉन स्टेप्स। ठीक है, एज्यूम एक्चुअल में दिया है क्वेश्चन में, तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा था। क्वेश्चन में दिया 0.0। दूसरा आप कर सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल y माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स वाई एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है। h 0.1 है। फाइंड y। ठीक है, ओके। तो 5 स्टेप में चले जाना। फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1.5। dy by dx x plus and y of 0 is equal to 1 है। h is equal to 0.2 दिया है। फाइंड y at x is equal to 1। ये चैप्टर में कोई रिस्क नहीं लेना, पहले बोलता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। ठीक है, उसके फॉर्मूलाज पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिराइव हुआ है yn+1 yn प्लस h ऑफ xn yn। किससे डिराइव हुआ है? यूलर्स मेथड से। तो पहले सबसे पहले यूलर्स मेथड का फॉर्मूला लिखने का और उससे मॉडिफाई करने का। ठीक है, उससे अलग अलग अप्रोक्सीमेशंस निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? अप्रोक्सीमेशन। तो यहां पर आप देखिए yn लिख लिया मैंने। अब मैं अप्रोक्सीमेशंस निकालूंगा। सो yn+1 इज इक्वल टू, मुझे मिल गया जो मिलना था। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा? y1। अगर मैं सपोज 1 के लिए निकाल दिया, ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा। हाँ, तो y1 का अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला बता रहा हूं, y0 प्लस h/2 ये हो जाएगा f ऑफ इधर रॉन्ग दिया है, ठीक है, इधर पे रॉन्ग दिया, ये हो जाएगा f ऑफ, हाँ, फिर प्लस f ऑफ x1 y1 ब्रैकेट 1 कैसे होगा y1, ये ऐसा जाएगा इधर। फिर y1 का 2 निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन। ये सेम पूरा फॉर्मूला रहेगा, सेम रहेगा, खाली यहां पर हो जाएगा y1 का अप्रोक्सीमेशन। तो ये यहां पर वैल्यू रहेगा बस। अगर मुझे एक और अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो ये सेम रहेगा, f ऑफ x0 y0। टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, करेक्ट है, तो ये यहां चला जाए। सही है। अब इसमें आप कंसेप्ट क्या लगा सकते हो? रंगे कुट्टा एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, आप हो बोरीवली में, और आपको जाना है थाने। कहा जाना है? थाने जाना है, बराबर है। तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा पहले बोरीवली से दादर। कहा जाऊंगा? बोरीवली से दादर। ठीक है,
फिर मैं दादर से ट्रैक चेंज करके मैं जाऊंगा दादर से ठाणे। समझ गया? ठीक है, बराबर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि जब मैं बोरीवली से दादर गया तो कितना टाइम लगा, वो मुझे चेक करना है। फिर मैं दादर से ठाणे गया तो कितना टाइम लगा। तो जब यहां से यहां जाओगे आप, तो यहाँ का इनिशियल देखोगे टाइम कितना है। अभी मैं यहां से निकलूंगा बोरीवली से तो टाइम देखूंगा, हाँ यहाँ इतने टाइम था, मैं इतने टाइम पे पहुंच गया। फिर जब आप दादर से थाने जाओगे तो दादर का भी तो टाइम देखोगे, ठीक है, और दादर से थाने जाओगे, बराबर। लेकिन जब आप दादर का ये जो फाइनल टाइम है कि मैं चलो यहां से 11 बजे निकला, यहां पहुंच गया 11:30 बजे, ठीक है। जब आप थाने से जब आप दादर से थाने जाओगे तो आप 11:30 बजे से काउंट करोगे। समझ में आया कि कितना टाइम लगा? एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ पर आधे घंटे में पहुंचा एग्जाम्पल, फिर ये 11:30 से काउंट करूंगा, थाने कितना टाइम लग रहा है। तो इसका जो ये इनिशियल कंडीशन है ना, ये क्या है? इनिशियल है बोरीवली से, और ये दादर क्या है? फाइनल है। लेकिन जब दादर से निकलोगे तो ये इसका क्या होगा, मतलब ये वैल्यू इधर इनिशियल हो जाएगा और ये फिर इधर फाइनल। इज दैट क्लियर? ये टेक्निक दादर से थाने जाने वाला टेक्निक है, या फिर बोरीवली से डायरेक्ट थाने जाने के लिए का वाया दादर, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें करना है वैल्यू उस हिसाब से यूज, यहां पर भी और रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर में भी। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सम ले लेते हैं, इसका सम। सो पीवाई क्यू में क्या है, 24 में आया था, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6A, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रेपेजोइडल वाला सम कहाँ गया इसमें? अच्छा, हाँ 2C में, ठीक है। तो 6A, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग मॉडिफाइड मेथड। क्या हो गया, कोई दिक्कत है? मॉडिफाइड मेथड, फाइंड y ऑफ पॉइंट 2 और dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर, है ना। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, विद h इज इक्वल टू 0.2, करेक्ट टू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ओके। तो यहां पर तो देखो, आपको इसको सॉल्व करना है, ये टेबल मेथड से नहीं होगा, क्योंकि 2 बार अगर करना पड़ा तो पहले देख लेते हैं कि 2 बार करना पड़ भी सकता है क्या, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिया है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब मेरा x0 कितना है, 0 है, और y0 कितना है, 1 है, h कितना है, 0.2 है, ठीक है। और मुझे निकालना है, तो पहले मैं देख लेता हूँ क्या जरूरत पड़ रही है मुझे वहां जाने की। बोरीवली से दादर में ही काम हो गया तो क्या जरूरत है थाने जाने की, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूं, मेरा x0 है 0, y0 है 1, मुझे क्या बोला, फाइंड y एट पॉइंट। तो भाई y एट पॉइंट टू निकाल लूंगा ना मैं, क्या ही दिक्कत है, ये 0.2 में निकाल सक सॉरी, x 0.2 है और ये y निकाल ही सकता हूं सर। लेकिन एक बार में जाना है, 2 बार में जाना है, कैसे पता चलेगा? h बताता है, h क्या बोल रहा है भाई, 0.2 पहुंच जाए, तो 0.2 पहुंच जाएगा ना सीधा। अगर यहाँ पे 0.1 दिया होता ना, तो मुझे यहाँ से फिर बोरीवली से दादर एंड देन दादर से थाने जाना पड़ता। समझ में आया? लेकिन एक ही बार में जब काम हो जा रहा है, h 0.2 है, तो फिर दादर से ही काम हो जा रहा है ना भाई, क्यों जाऊंगा थाने में? समझ में आया आपको? जब
गेट ट्यूटोरियल्स बोरीवली में काम आ जा रहा है, ठीक है, तो थाने और थाने क्यों जाओगे, दादर क्यों जाओगे, है कि नहीं, समझ गया कि नहीं, ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, सबसे मेन चीज ये होने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक एक चीज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे पता है कि yn+1 क्या हो जाएगा, yn+h(xn)yn, करेक्ट है। तो चलो वैल्यूज डाल देंगे, n=0 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y0, ये हो जाएगा h(f(x0)y0, सही जा रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ कि वैल्यूज क्या आएंगे, y0 कितना है, y0 1 है, h कितना है 0.2, ये कितना है f(x0)y0, तो मैं लूंगा dy/dx f(xn)yn which is x -y², सही है कि नहीं। हाँ, तो अब मैं निकाल लेता हूं यहां पर ही f(x0)y0 क्या हो जाएगा, ये x0 - y0 का स्क्वायर ना, कितना हो गया, ये कितना हो गया, x0 कितना है 0 - 1 का स्क्वायर मतलब -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये हो गया -1, तो कितना आ गया ये वैल्यू 0.8, तो ये निकल गया। अब मैं अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा, तो y1 का अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, ध्यान दो। अब आप बोलोगे सर कब तक सॉल्व करना है, क्वेश्चन में बोला करेक्ट, तो यहां पर काम आएगा वो कि कब तक सॉल्व करना, समझा क्या, ठीक है। तो ये y1 का अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा y0, ये क्या हो जाएगा y0 + h/2, यही है, फिर हो जाएगा f(x0, y0) + f(x1, y1), करेक्ट है, ब्रैकेट क्लोज। आपको ये निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल लेता हूं f(x0, y0) + f(x1, y1), करेक्ट है। तो पहले f(x0, y0) कितना आया था अपने को, ये -1 आ चुका था, प्लस f(x1, y1) निकालेंगे तो क्या होगा, x1, y1 कितना होगा, हाँ, तो x1 कितना है, x1 कितना है, x1, हाँ, अभी आप देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये इनिशियल कंडीशन के हिसाब से ही है ना, है कि नहीं। तो हमारा x1 क्या है, किस पॉइंट के लिए निकाल रहे हो आप x1, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एट x = 0.2 के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 माइनस y कितना आया था y1 0.8 का स्क्वायर, तो ये x0 y0 तो निकल चुका है विच इज -1, फिर ये हो गया 0.2 और ये कितना हो गया, हाँ, आप लोग को समझा ना मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो ये f(x0, y0) मतलब ये निकाल के रखा है, तो ये -1 लिखा, प्लस x1 y1 निकालना है, तो वो भी क्या होगा x1 - y1 का स्क्वायर ही होगा ना, है कि नहीं। तो ये -1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये हो गया -1 प्लस x1 का वैल्यू कितना आया था अपने को 0.2, और ये कितना है, अब बताओ कितना आ गया 0. कितना आ रहा है 0.44, तो तुम लोग कैलकुलेटर पे निकलते, कितना आ गया ये -1 + 0.2 माइनस ब्रैकेट में 0.8 का, कभी भी ब्रैकेट डालेंगे ना तो आपका फायदा रहेगा, समझा, -1.44, करेक्ट है। हाँ, तो y0 कितना था भाई, y0 1 था, ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस पॉइंट डिवाइड बाय 2, इस पूरे का आंसर कितना आया -1.44, कितना हो गया ये,
0.2 डिवाइड बाई 2, हाँ 0.856 सही है कि नहीं। अभी क्या करेंगे, y1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अगेन y0 h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 का 1 अप्रोक्सीमेशन जो आपने निकाला है, ये वैल्यू आप यूज करेंगे, ठीक है। ये अभी यहाँ पे यूज होगा जैसे आपने ये यहाँ पे यूज किया। इज दैट क्लियर? तो ये आप वापस से लिखोगे f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 एंड y1 का अप्रोक्सीमेशन। तो ये तो मुझे पता ही है कितना आया था ये -1, फिर x1 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर। तो ये होगा x1 माइनस y1 अप्रोक्सीमेशन का स्क्वायर, ये हो गया -1 प्लस ये हो गया 0.2 माइनस कितना है ये y1 का अप्रोक्सीमेशन 0.856 का स्क्वायर, कितना हो गया ये -1.53। ठीक है, तो इसको यूज कर लेंगे यहाँ पर। ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 0.2 डिवाइड बाई 2 -1.5327, कितना हो गया ये 0.8467। जीरो पॉइंट एट, ठीक है 67, ठीक है। अब इसका एक और अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ये हो गया y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 एंड y1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर यूज होने वाला है। अगेन f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 एंड y1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू -1 प्लस हो जाएगा x1 माइनस y1 सेकंड अप्रोक्सीमेशन का स्क्वायर, ठीक है। -1 ये हो गया 0.2 माइनस कितना है, अच्छा ये क्या हो गया था 0.8567, हाँ कितना हो गया ये 5.1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेंगे हो जाएगा 1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2 और इसका -1.5169 कितना आ रहा है, सही है। तो मेरे ख्याल से एक और करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू मैच ही नहीं हो रहा है। जब तक पॉइंट के बाद का करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मैच नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा y1 का 4 हो जाएगा y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन ब्रैकेट। समझ में आया क्या? अब भाई 6 मार्क के लिए खाली एक ही बार पूछा है, 2 बार तो पूछा नहीं है। तो ये हो जाएगा x0 y0 प्लस f ऑफ x1 एंड y1 का थर्ड -1 प्लस ये हो जाएगा x1 माइनस y1 का थर्ड का स्क्वायर, तो ये हो गया -1.2 माइनस 0.8483 का स्क्वायर, कितना है ये -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1.5196, कितना हो गया ये, हाँ तो 0.848 हो गया ना, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 हो गया ना। सो देयरफॉर पॉइंट के बाद का 3 सही है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 4 वैल्यू लेके सॉल्व करोगे ना तब 3 मैच, ठीक है। ओके समझ गया। तो therefore y of 0.2 is 0.848, ठीक है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं।
इज दैट क्लियर? बंद कर देना भाई। चलो, सो इज दैट क्लियर? तो ये ऐसा यार मेथड पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आ जाता है। इज दैट क्लियर? चलो रिप्लाई करो, ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट रिप्लाई करो। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सम दिया था? अब आ जाते रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर। ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, ये किया था हमने पहले। ये इसका पीवाई क्यू नहीं ना किया, ये कर लेते चलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है मैंने। हाँ ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा। ये जो इजी टॉपिक होता है उसका बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन रिपीट होना। ठीक है, प्रेडिक्टेड में से अगर उठा ले तो एक प्रेडिक्ट में से उठा लेते हैं, और वैसे तो सॉल्व है ही ना अपना ये। ठीक है, तो चलो एक प्रेडिक्टेड कर लेते हैं, प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड का पीडीएफ इसमें है ना, एक मिनट। हाँ नहीं, इसमें मैं बच्चे लोग को प्रेडिक्टेड बता देता हूँ ना, किधर है? नहीं नहीं, मेरे को जरा सेंड करना। ग्रुप में सेंड किया है, बच्चे लोग को बता देते थोड़ा, ताकि बच्चे लोग थोड़ा सीरियस हो जाएं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, प्रेडिक्टेड। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ऐसा सीधा सब्सक्राइब और ये भी हो जाता है। ठीक है, हाँ, हाइपर लिंक है वो। ठीक है, आप हाइपर इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा वहां चले, लोकेशन चले जाओगे, सीधा क्लिक करेंगे। हाँ करो करो बेटा, करो चेक करो। ठीक है, हाँ ये अपना चल रहा है, अरे इतना पढ़ ले पास हो जाएगा। ठीक है, ये रहा प्रेडिक्टेड। देखिए आप प्रॉपर क्वेश्चन के साथ एक एक चीज दिया हूं। ठीक है, ये वाला सब हमने कल किया था ओडे में, ये वाला सब भी उठाया था मैंने, तो ऐसे नहीं है, टाइम पास नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ उसके बाद ये वाला सब इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, फिर तो हमने किया ये ई रेस टू एक्स, ये वाले सम्स, ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई है ना, प्रेडिक्टेड में है ना। ठीक है चलो, और फिर ये दोनों ही सम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ही सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये तो हम कर ही रहे हैं, ये और ये वाला मेरे को तो ऐसा लग रहा है आने वाला है। क्या है? ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये इसमें से उठा लेंगे, ये सिम्पसन्स का ये वाला हो गया। और ये वाला क्वेश्चन एक आप कंसिडर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2024 में आ सकता है, दिसंबर 2024 में ये आ सकता है। अभी 3 तारीख को जो एग्जाम है, दोनों बता दिया है, ठीक है, ओके। चलो, ये वाला सम मैंने ट्रिपल का दिया है, देखो 8 मार्क का है ना, ये वाला सम ट्रिपल का दिया है, ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, DUS इसमें से आने वाला है, मैं पहले बोल देता हूँ। लास्ट टाइम भी इसमें से काफी चीज रिपीट हुआ था, पर तुम लोग करके नहीं गए थे, है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसलिए इधर बैठे हो। देखो ये वाला सम आया था लास्ट टाइम, ये देखो ना, क्वेश्चन नंबर 5A में यही सम आया है एग्जैक्ट। ये पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं, अच्छे से कर लो, ठीक है। एक x² y² वाला सम, ठीक है, तो कर ही सकते हो आप लोग। ये वाला सम मुझे इस बार लग रहा है, ठीक है, ये वाला सम, ठीक है, दिसंबर 2024 में आएगा, मेथड ऑफ एडिशन ऑफ पैरामीटर e⁻³ चुपचाप से कर लियो, ठीक है, बाद में मुझे ना बोलना, ठीक है। और चेंज टू पोलर का ये लेमनिस्केट वाला सम जो है ना, ये मैंने करवाया है, प्लीज सॉल्व दिस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी बाकी आप देखोगे ना, आपको दिसंबर 2024 में ये भी देखने मिलेगा भाई, e⁻⁴ और sin e⁻⁴ का सम। अब ये दोनों सम या टाइप 6 से कर लो या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कर लो, कुछ ना कुछ तो पूछेगा दिसंबर 2024 में, इज दैट क्लियर? चलो, क्या नोट? अरे पेपर आएगा ना बेटा, पेपर है ना, तू गजनी है क्या? भूल जाएगा इतने जल्दी? ये ट्रेपेजोइडल वाला सम, ठीक है, ये अपना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, फिर ये एक और प्रेडिक्टेड पेपर, ठीक है। देखो इसमें से ये वाला सम आया था लास्ट, ये आया था ना, ये देखो ना, हाँ ये आया था। तो फिर तुम लोग हल्के में ले रहे हो सर को, ठीक है, पहले ही बोल दिया था एक तो कौन कौन सा आने वाला है, फिर क्या बोले अभी तुम लोग फिर। ठीक है, चेंज ऑर्डर 8 मार्क का कर लेना, ठीक है। बाकी ये तो मैंने करवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं मार्क करके देता हूँ आपको, चेंज ऑर्डर का ये वाला सम, ठीक है, वीडियो में एक ये वाला सम एंड एक ये वाला सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली दिसंबर 24 में, हाँ, ओके। चलो, कौन सा किया है ना, वीडियो में है ना, चल कर लेंगे, चल कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी बात ना क्या करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला समय आया था ना लास्ट, यार तुम बात सुना करो। अरे आप देखो ना, आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, चलो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। एक पेपर है ना, एक पेपर कितने मार्क का होता है? 120। 3 पेपर किया तो कितना हो गया? और ये कैलकुलेशन लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि भाई तुम एक काम करो ना, इसमें से ऐसे समझो कि खाली 25 मार्क का आएगा, 25 मार्क का आएगा, 25 मार्क का आएगा, तो भी 75 होता है, 120 मार्क का जो नया पेपर बनेगा उसमें। अगर मैं 15 मार्क्स या 20 मार्क्स इधर उधर कर भी तो भी 55 का अच्छे से अटेंड। प्रैक्टिकली सोचो, थियरी में तो यही फंडा यूज करने का, 3 पेपर कर लिया ना, कुछ भी थियरी आने दे, पास क्या स्कोर, ठीक है। देखो ये वाला मार्क किया था मैंने लास्ट में, मेरे को ये, उसका तो वीडियो वायरल हो गया था अपना, कि सर ने बोला वो आया,
ठीक है, अभी ध्यान दो, इतना खुद का तारीफ नहीं करने का। ये अपना रिजल्ट है, एडवर्टाइजमेंट टाइम। सबको 10 में से 10 पॉइंट रहा है, इनको तो M3 में 80 आउट ऑफ 80 है। ठीक है, इन तीनों को। फिर ये आपके पेपर्स है, जो पुराने पेपर्स, ठीक है। चलो ठीक है। अपन कौन सा उठा रहे हैं प्रेडिक्टेड में से? एक्स क्यूब वाई वाला ना? हाँ, रंगे कुट्टा। तो चलो रंगे कुट्टा का पहले, रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया रहेगा गिवन में? कोई x0 दिया रहेगा, है ना, y0 दिया रहेगा, h दिया रहेगा, है कि नहीं? कितने स्टेप में करना है, ठीक है, दो पार्ट में करना है, एक पार्ट में करना है, वो मैटर करता है। dy बाई dx दिया रहेगा, है ना, ये सब दिया रहेगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं k1, होता है h ऑफ f ऑफ x0 y0। उसके बाद आपके निकालते हैं k2, f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। फिर तीसरा k3, f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2, सही है। फिर फोर्थ स्टेप k4, ये हो जाएगा f ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k3, सिंपल। एंड पांचवा स्टेप है सीधा y0, अच्छा k निकालना है, k निकालना है, तो k हो जाएगा क्या, 1/6 k1 प्लस, सही है। और एंड में 6 स्टेप्स क्या है, सिंपल, ठीक है। चलो ये सॉल्व करता हूं। कंप्यूट y of 0.2 given that dy by dx plus y plus xy square equal to 0, y of 0 is equal to 1 by taking h is equal to 0.1 using रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर, करेक्ट टू 4 डेसिमल, ठीक है, ओके। तो अभी इसका एक सम कर लेते हैं एकदम अच्छे से, कैलकुलेशन मुझे फटाफट बताना आप लोगों को, ठीक है, ताकि हमारा ये हो जाए फटाफट।
चलो चलो यहां देखो क्या दिया है गिवन में। गिवन क्या है, y नॉट इज इक्वल टू 1 है। इससे क्या पता चलता है, x0 0 है, y0 1 है, h 0.1 है, dy बाई डी एक्स क्या होगा वहां जाके -y माइनस एक्स वाई स्क्वायर। सही है, ठीक है, ओके। चलो तो ये हमारे पास सब कुछ रेडी है। तो हम लोगों को क्या करना है पहले ये जरा देख लेते हैं। हाँ, तो आपको बोला है फाइंड फाइंड y एट पॉइंट 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, x क्या है, 0.2 है ना x। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, ठीक है। तो मैं सपोज यहां से पहुंच गया, क्या से पहुंच गया, बाय इनिशियल कंडीशन ले लिया 0, ये y0 ले लिया 1, और और सुनो कितना बोला h 0.1। आपको पहुंचना कहाँ है, तो 0.2 पे पहुंचने के लिए 0.1 से पहुंच पाओगे क्या आप, इसलिए ये आपका होगा x1 y1। x1 हमारा इधर 0.1 होगा, ये वैल्यू निकालेंगे और फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि आपका y1 का जो वैल्यू है, मतलब ये इनिशियल कंडीशन हो जाएगा, एंड फिर यहां पर आप निकालेंगे x2 विच इज 0.2 और यहाँ का वैल्यू आप, इज दैट क्लियर। ठीक है, दो पार्ट में कैसे हो रहा, समझ में आया, समझ में आया, पक्का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, एट किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, x1 किसके लिए, 0.1 के लिए ना, पहले उसके लिए सॉल्व करेंगे। इनिशियल कंडीशन 0 1 h 0.1 एंड f of x, y is what, dy by dx क्या हो गया, -y माइनस एक्स वाई। सही है। तो सबसे पहला चीज हमें क्या निकालना है, अगर ये कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, k1। k1 क्या है, h f of x0। चलो भाई h f of x0 y0 कर लेते हैं। h f of x0 y0, h है 0.1। अब f of x0 y0 कर लो, कितना हो गया ये, -y0 माइनस x0 y0 का स्क्वायर। सही है, ये हो जाएगा 0.1 और ये क्या होगा -1 बराबर, एंड हो जाएगा माइनस x0 0 है ना, खत्म हो गया ना ये, तो कितना हो गया माइनस है, -0.1 ही रहेगा ना, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग k2, क्या होता है h ऑफ f ऑफ क्या है x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2, ठीक है, जो k1 की वैल्यू आती है वो k1/2। अभी ध्यान देना यहाँ पर, पहले तो ये निकालो, तो ये पहला ये 0.1 हो गया, f ऑफ x0 x0 कितना है, x0 0 प्लस h कितना है, h 0.1/2, y0 कितना है 1 प्लस k1 कितना है, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था, ये -0.1 डिवाइड बाय 2। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 0.1 f ऑफ कितना हो गया ये 0.1 डिवाइड बाय 2 करो, 0.05। अब ये कितना होगा, वही होगा, अरे भाई अच्छे से करो ना, 1 प्लस है, अच्छे से करो ना, 0.9 करेक्ट, 0.9। अब सुनो मेरी बात, हाँ, पहले क्या सीन था कि चलो x0 y0 है तो वो लेके कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आया। जहां पर x0 प्लस h/2 है, y0 प्लस k1/2 है, तो पहले इसको निकाला x और y को, अब आप उसमें पुट कीजिए, समझ में आया। तो अब ये कितना हो जाएगा 0.1 और फिर ये क्या हो जाएगा -0.0, सॉरी ठीक है। हाँ मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं। तो f ऑफ
0.05 एंड 0.95 कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दो। ये देखो, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस 0.05 माइनस एक्स इंटू ये, रॉन्ग लिख रहा हूं बार बार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 0.95 माइनस एक्स में 0.05 इंटू 0.95 का स्क्वायर। अब सही है, अब इस माइनस 0. कैलकुलेटर में अच्छे से डालो। अभी देखो, y के x y का वैल्यू पुट किया तो माइनस 0.95 पहले आएगा, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट डालेंगे ना तो पूरा काम आसान होता है। ब्रैकेट डालेगा ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, आपको डर भी नहीं लगेगा कि भाई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 0.-0.9951, ठीक है। अब इसका वैल्यू लिख लो, चलो कितना हो गया ये 0.1 इंटू माइनस 0.9951, कितना आ गया ये माइनस 0. क्या कर रहे हो तुम लोग? करेक्ट है, पक्का, ठीक है। क्या क्या वैल्यू कैसे पुट कर रहे हो आप, मेरे को बताओ जरा। हाँ बेटा, कैसे पुट कर रहे हो आप, मेरे को ये तो बताओ। क्या दिक्कत आ रहा है कैलकुलेटर, मुझे बताओ तो सही। अरे मुझे बताना बाबा, कैसे डाल रहा है तू, बता। इधर इधर तो कहाँ, फिर क्या आ रहा है प्रॉब्लम? इधर इधर इधर, अरे आएगा भाई, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? मैंने क्या बोला, ब्रैकेट डालना यार चुपचाप। बस बस टाइम पास कर रहा है मेरा, टाइम वेस्ट कर रहा है जबरदस्ती का। नहीं आ रहा, बुला रहा हो कब से। तेरा फीस बढ़ाऊं मैं? हाँ, चल ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा K3। K3 क्या होता है, एच ऑफ एफ ऑफ x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस, ठीक है, ओके। तो ये तो 0.1 है, फिर एफ ऑफ क्या हो जाएगा, x0 कितना है 0, h है 0.1 डिवाइड बाई 2, y0 कितना था 1, प्लस K2 कितना आया माइनस 0.0995 डिवाइड बाई 2 करो। चलो पहले बताओ कि ये कितना हो रहा है। तो ये है 0.1 और फिर ये एफ ऑफ क्या आ रहा है, ये तो चलो इतना ही आ रहा है 0.05 रहेगा। ये कितना है 0.9975, यही है, यही है क्या 1 माइनस 0 पॉइंट, यार कैसे कैलकुलेशन करते हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 0.95, हाँ 0.9502, ये करेक्ट। क्या भाई क्या कर रहे हो आप? हाँ चलो ठीक है, 0.05 है एंड 0.9502 है। अब हमको पता है कि इसमें क्या करना है, क्या करना है, ये पुट करो, ये वैल्यू लो। तो पहला तो क्या है माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो माइनस 0.9502 है, माइनस हमें पता है कि एक्स क्या लेना है, ठीक है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कितना है 0.05 एंड माइनस 0.9502 का स्क्वायर कितना है,
करेक्ट है? अब यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 0.1, फिर ये है K3 का वैल्यू माइनस 0.9953, कितना हो गया ये? सही है। ओके, K4 क्या है भाई? H f ऑफ x0 प्लस H y0 प्लस K3, बस इतना ही है। तो ये होगा 0.1 और ये हो जाएगा f ऑफ, ये कितना था? x0 0 प्लस 0.1 एंड y0 कितना था? 1 प्लस K3 कितना है अपने को अभी? माइनस 0.0993, तो ये हो जाएगा 0.1 एंड देन f ऑफ 0.1 कॉमा 900। क्या बात कर रहा है? अच्छी से देख। नाइन डबल 047, ठीक है। हाँ, अब ये क्या करोगे? f ऑफ 0.1 एंड 0.90047 सॉल्व करोगे, करेक्ट है? चलो, कितना आ रहा है? माइनस 0.9815। कितना आया? माइनस 0.9 तो K4 कितना है? माइनस 0 पॉइंट, वो कितना आया? वो माइनस 0.915 कितना आ रहा है? 0.9, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पुट करो, कितना आ रहा है? K4 आ गया, बराबर? K4 आया ना? ठीक है। तो अभी क्या K निकालेंगे? 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, बराबर? अब ये सब वैल्यूज डालोगे आप तो आपको K मिलेगा, तो 1/6 क्या हो जाएगा? ये K1 आपको आया था माइनस 0.1 प्लस 2 इंटू K2 आपको आया था माइनस 0.0995 प्लस 2 K3 आपको आया था माइनस 0.0995 एंड देन K4 आपको आया था माइनस 0.09815, ब्रैकेट क्लोज। तो आपको इधर K का वैल्यू आ रहा है माइनस 0.0994, ये आ रहा है क्या? ठीक है, चलेगा, ठीक है। एंड देन एट द एंड y इज इक्वल टू y0 प्लस k, y0 कितना था? 1 और k कितना है? माइनस 0.0994। तो ये आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है therefore y is equal to 0.9006। इज दैट क्लियर? ये आपका पहला पार्ट हुआ है, अभी 8 मार्क का सम आता ना, थोड़ा तो टाइम लेगा, ठीक है? समझ में क्या हो गया? ठीक है, चलो। अब ये आपका क्या है? एट 0.1, मतलब आपने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे? 0.2 का निकालने जाएंगे और ये निकालना है, उसके लिए इनिशियल ये वैल्यू रहेगा। तो अब जब निकालूंगा मैं एट एक्स इज इक्वल टू एट x2 इज इक्वल टू 0.2 के लिए, अब मेरा जो x1 रहेगा वो 0.1 रहेगा। समझा मैंने क्या बोला? एट x2 इज इक्वल टू 0.2 के लिए मेरा जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या रहेगा? 0.1। y0 क्या रहेगा? ये 0.9006 और h तो फिक्स है, चलो कितना था? 0.1।
अब आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा ये k1 कितना है h ऑफ f ऑफ x0 y0, h है 0.1, f ऑफ x0 कितना था 0.1 और y0 0.9006। तो आप इसको निकाल लेंगे dy बाई dx क्या था f ऑफ x कोमा y क्या था माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो निकाल लो भाई 0.1 0.9006 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, कितना आ रहा है ये मैं बता देता हूं। ये आपको आ जाएगा k1 आपको आ जाएगा -0.0982। ठीक है, k2 निकाल लेता हूं मैं। k2 क्या है h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h बाई टू y0 प्लस k1 बाई टू। सही है, तो अभी h कितना है 0.1, f ऑफ x0 कितना था बेटा 0.1। सही है, प्लस h कितना है वो भी 0.1 है डिवाइड बाय 2। उसके बाद y0 कितना था 0.9006। उसके बाद प्लस k1 कितना है अपने को -0.0982 डिवाइड बाय 2। तो पहले इसको रेडी करो इसको, उसके बाद पुट करना। तो 0.1 f ऑफ ये कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2 0.15। तो ये हो गया 0.15 पक्का करेक्ट है। हाँ, और ये कितना आ रहा है 0.515 करेक्ट है। अब आप क्या करेंगे इसको निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, ये हमें पता है कि f 0.15 एंड 0.8515 क्या होगा माइनस y क्या होगा -y8515 माइनस x एंड देन y स्क्वायर। तो 0.8515 का स्क्वायर कितना आ रहा है ये 0. ठीक है, अब इसको यहां पुट कर दो तो हो जाएगा 0.1 माइनस 0.9602। तो k2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है करेक्ट है। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं k3 कितना है -0.0962 बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद -0.0934 बता रहा है एंड देन टोटल k है जो कि 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 रहेगा। वो आपको आ रहा है -0.096 एंड एट द एंड आपको निकालना है लास्ट स्टेप y इज इक्वल टू y0 प्लस k। y0 कितना था y0 था 0.9006 माइनस ये हो जाएगा 0.096 कितना आ गया ये 0.8046। so therefore y is equal to 0.8046 that's it। ये आपका आंसर है, दो पार्ट में किया। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये रहा वो सम जो हमने भी सॉल्व किया है। ठीक है, रंगे कुट्टा का इतना तो समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस्टेक मत करना, पूरा 8 मार्क जाएगा। टाइम लेके करना, एक सम को 20 मिनट मिलता है आपको ये 8 मार्क वाले से, अच्छे से करो। 15 मिनट ये तो कोई 15 मिनट में सॉल्व होता है, 12 मिनट में आप उसको 15 मिनट तक खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मिस्टेक मत करना, ये पूरा 8 मार्क है। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो सब लोग। ठीक है, सबको समझा? चलो ओके, आगे बढ़े। तो रंगे कुट्टा का भी हो गया भाई, रंगे कुट्टा भी हो गया। इसका आप लोग सम कर सकते हो, जैसा कि मैंने बोला है कि कौन सा सम आने के चांसेस है
ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ये सब होमवर्क में कर लेना भाई। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई वाला सम करना। ठीक है, इनिशियल ये यहाँ पर 0 ये 1 दिया है। ठीक है, फॉर h इज इक्वल टू 0.5 फॉर इंटरवल 0 to 1। ये ध्यान दो, हाँ ये देखो पहला कैसे पता चलेगा दोस्तों। इनिशियल दिया है, ये इनिशियल दिया है, ये इंटरवल से पता चलेगा कि आपको 0 से 1 से जाना है। तो 0 से स्टार्ट तो कर लोगे आप 1 तक पहुंचने के लिए, है ना, लेकिन 0.5 स्टेप है तो 2 बार में करना है, समझा। उसके बाद है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, y of 0 is equal to 1 and h is equal to 0.1. Find y at x is equal to 0.2। कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में, बराबर। ये 2 स्टेप वाले ही पूछते रहे लोग मोस्टली, है ना। ये एकदम देखो सिंपल सा देखो कैलकुलेशन है, ये पूरा चैप्टर अच्छे से करोगे। चलो रंगे कुट्टा तो आएगा ही 8 मार्क के लिए, ट्रेपेजोइडल 8 मार्क के लिए कितना हो गया? मेथड ऑफ एडिशन ऑफ पेरीमीटर 24, बराबर है कि नहीं? कितना कर लिया? और आप एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट, बराबर, ठीक है, जो पक्का आता ही है। ट्रिपल पूरा अच्छे से करोगे तो एक स्पेरिकल वाले एक सम तो पूछता ही है वो अरे भाई कैसे पास नहीं होगे बताओ ना। पास क्या स्कोर करोगे तुम लोग? y of 1 is equal to 2, find y at 1.2 and 1.4, 2 बार में करना है। डन। ठीक है, हाँ अरे भाई 2 दिया है ना यार, अरे क्या गधा है यार, दिखा दिया तो है। 0 से स्टार्ट हो, हाँ एच कैसे क्यों फाइंड करेगा तू एच? सीधा पता चल रहा है ना गैप। प्लीज बढ़ा देगा, ऐसा मत कर। ये देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये देखो इंटरवल वाला कंसेप्ट समझो। ये दिया है, चलो इनिशियल समझ गया, इनिशियल क्या है भाई? 1 है ना, और यहाँ पर क्या 1 h 0.1 है, लेकिन कहां तक जा रहे ये समझना पड़ेगा ना। तो ये देखो ये 1 से स्टार्ट होकर 1.2 तक जा रहा है और h 0.1, समझा। तो यहाँ पर h 1.1 हुआ, 2 बार में सॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा रंगे कुट्टा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेपेजोइडल वाले से।
ठीक है, अपने प्रेडिक्टेड में से है, आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज कितना तारीख हो गया? 28, 29। अरे बोलो सब लोगों को बाय करे अपना यार फटाफट, फायदा हो जाएगा उन लोग का बहुत, है ना। अपना ऑलरेडी चल रहा है। पावर कोर्स कितना रखा है? 399। ठीक है, ओके। उसमें सब मतलब उतना ही पढ़ लिया ना, बहुत है, बहुत मतलब बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें से ही आएगा। चलो अभी ये कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, कंप्यूट 0.2 to 1/4 sin x log to the base x e raised to x dx by all three methods. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है? वो टेबल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? अगर वो आ गया ना, तो फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल व एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो तो कितना ही इजी है कि नहीं? मेन होता है कि इसको आप कैसे डिवाइड करो, टेबल कैसे बनाओ। अब आपको ऑल द थ्री मेथड्स बोला है, तो अगर जब भी ऑल थ्री मेथड्स बोलेगा तो हाँ सब, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करने का? 6 फिक्स। हाँ, कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तो अभी मुझे सपोज इसका इनिशियल एच निकालना है, तो क्या होगा? अपर लिमिट डिवाइड बाय 6 स्टेप्स। कितने स्टेप में आप कर रहे हो? मैंने क्या बोला है? 6 में करने के लिए, अगर साथ में पूछेगा, तीनों साथ में पूछा। हाँ, सब बताया, तुमने नहीं देखा क्या? चलो वापस देख, ये देख, ट्रेपेजॉइडल वो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा चलता है। 1/3 कैसे चलता है? ये भी 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता है। और 3, 8 कैसे चलता है? 3, 6, 9, 12 ऐसा चलता है। तो अब मुझे एक बात बता, अगर ये दोनों पूछेगा तो क्या कॉमन है वो लेने का। 4 पार्ट में भी कर सकता है, समझा? ऐसा रहता है। ठीक है, अभी तीनों में कॉमन क्या है? चलो, तो अपर लिमिट क्या है बेटा? 1.4। लोअर लिमिट क्या है? 0.2। ये कितना है? 6। कितना हो गया ये? 1.2 डिवाइड बाय 6 ना, कितना हो गया ये? 0.2। सो देयरफॉर h इज 0.2। करेक्ट है ये? अब देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं। पहले आपको लिखना है x, और फिर लिखना है आपको f ऑफ x। ये जो है ये पूरा क्या है? चलो, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? 0 से ना? हाँ, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। कहां से स्टार्ट हो रहा है? क्या है, नशा वशा करके बैठे हो तुम लोग सस्ता वाला? हाँ, 0.2। एच कितना है? 0.2। तो फिर 0.4, 0.6, समझ में आया क्या? अब 0.2 के लिए आप इसमें कैलकुलेटर में डालोगे एफ ऑफ एक्स में। याद रखना, यहां पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। आपको इसको किस में रखना है? रेडियन मोड पे। कौन से मोड पे? तो रेडियन में पहले मोड पे कन्वर्ट करके साइन 0.2, फिर ये लॉग टू द बेस ई लेना, ई। ऐसा वो वाला बटन होगा देखो, लॉग, ये वाला बटन, ये वाला, इधर ई लिखो, इधर उसकी वैल्यू लिखो। अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो एलएन बॉक्स ले लो, एलएन, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? देखो, मैं यहाँ पे मैंने ना इसका पूरा शॉर्ट वीडियो बनाया है,
अगर आप देखोगे चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो में हर एक सम का कैलकुलेटर में कैसे डालते मैंने बताया है, तो जाओ देखो उसको। ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये मोड सेटअप पे जाके पहले तो मैं इसको भाई रेडियन मोड पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये 4 नंबर पे रेडियन मोड पे कर लिया हमने। ठीक है, तो 4 नंबर दबा के रेडियन मोड पे हो गया। अब मुझे करना है साइन 0.2, बराबर 0.2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। उसके बाद क्या करूंगा मैं, माइनस, ठीक है, या तो ये बटन दबा लो और बेस ई ले लो, बेस ई मुझे मिल जाएगा अल्फा ई से, और यहां पर ले लिया मैंने 0.2, बराबर। ओ सॉरी, कहाँ गया, हाँ 0.2 हो गया। और उसके बाद क्या है भाई, प्लस ई रेस टू एक्स, तो अल्फा ई दबा के रेस टू पे मैंने क्या लेना है, 0.2 लेना है, बराबर। ये देखो मुझे वैल्यू आ जाएगा, ये आ गया 3.0295100, बराबर। अगर मैंने वो लॉग टू द बेस ई के बदले नेचुरल लॉग लिया तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ, तो अगर ये मैंने एल एन लिया, एल एन, ये देखो ये एल एन, एल एन 0.2, तो भी उतना ही वैल्यू आ रहा है, देखो एल एन लिया तो भी उतना ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मुझे कितना आया अभी बता दो मुझे। हाँ, तो ये आ गया 3.02950, ये कितना आया 2.79753, उसके बाद ये आया 2.89, ठीक है, ये कितना आ रहा है 3.166, ठीक है, 1 के लिए कितना आ रहा है 1.2 के लिए, और ये आई गेस मैंने ही आप लोगों को कैलकुलेटर में डाल के बताया ना डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते। चलो अब ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को इसमें, ठीक है, टेबल से फंक्शन में डाल के, ठीक है, किसमें कौन से मोड पे जाने का, देखो यहाँ पे सब लोग, ठीक है। तो ये आप देखिए, ठीक है, तो ये मैं मोड सेटअप पे गया और मैंने टेबल पे चला गया 7 नंबर, एफ ऑफ एक्स है ना, मैं वो पूरा का पूरा फंक्शन लिख लूंगा, क्या है वो, साइन एक्स माइनस लॉग एक्स, बराबर। तो मैं लिख दूंगा, चलो भाई क्या है, साइन एक्स, ठीक है। अब ये साइन लिखा मैंने, एक्स कहां से लिखूंगा, तो यहां पर देखो एक्स है, अल्फा दबा के, तो अल्फा दबा के एक्स ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। वैसे मैंने हर एक, ऐसा है ना कैलकुलेटर का हर एक सम में मैंने किया है, शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं आप, माइनस 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 क्या है, नेचुरल लॉग अल्फा एक्स दबा दूंगा मैं, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंड देन प्लस अल्फा ई रेस टू अल्फा एक्स, ये देखो पूरा फंक्शन बन गया। डायरेक्ट टेबल बनाया तो अरे बेटा ये सब थोड़ा लिखने का ना, हाँ। अब मैंने ये क्या दबा दिया, इक्वल टू, इक्वल टू दबा दूंगा मैं, स्टार्ट बोला है, स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, ये 0.2, तो मैं लिखूंगा स्टार्ट 0.2 लिखूंगा, एंड किधर पे हो रहा है 1.4, तो मैं लिखूंगा 1.4 पे एंड हो रहा है भाई। स्टेप कितना है, 0.2 का स्पेसिंग है, मतलब एच, तो ये हो गया 0.2 इक्वल टू, ठीक है। तो ये देखो पूरा वैल्यू आ गया जो आपको था ना टेबल पे, ये पूरा वैल्यू आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो आपको कोई जल्दी ये सब बताता नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि भाई नुकसान ना हो जाए। हेलो, हाँ सर लेक्चर ले रहा हूँ, करता हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, करता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, सब समझ गया अभी कैसे आया, सीधा टेबल से सब आ गया, ठीक है, ओके। तो अब ये देखो ये क्या है, ये आप ध्यान रखो कि ये जो है ना, ये है y0, y1, y2, y3, y4, वाईफाई का पासवर्ड ये y6, समझ में आया, ठीक है। अब आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगर देखूं ट्रेपेजॉइडल रूल, क्या होता है ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला, क्या होता है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/2
x प्लस 2r, सही है, यही है। हाँ, तो अब अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो x मतलब एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट, तो x मतलब एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा, y0 प्लस y6, करेक्ट है, क्या हो गया, मैंने बताया। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बता देंगे, वो वीडियो भी देख लेगा तो भी समझ जाएगा ना, तो बता देना, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लो, खत्म करके दो, हाँ, नहीं तो 1-2 करोड़ फाइन लगेगा फुकट का, ठीक है। तो y0 प्लस y6 क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है बोलो, y0 प्लस y6 कितना हो रहा है, सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट, x मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम, x मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ पे लिखता हूं, x मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हो गया x, y0 प्लस y6 कितना आ गया, ये 7.7336, पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू लो ना, ठीक है। उसके बाद r मतलब क्या हो गया, सम ऑफ रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स। मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ रिमेनिंग में क्या होगा, पहले एक्सट्रीम हो गया y0 y6 हो गया, तो ये सब हो जाएगा ना, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 का पासवर्ड कितना हो गया, ये कितना हुआ, ये बोलो, ये हो गया, ये हो गया 16.49075, सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको लिख लूंगा, ये हो गया आई, एच का वैल्यू कितना है 0.2 डिवाइड बाई 2, एंड एक्स कितना है अपने को 7.73368 प्लस 16.49075, ठीक है। तो ये मेरा आई हो जाएगा, आई कितना आ गया मेरे को अभी 4.071518, ये मेरा आ गया ट्रेपेजोइडल का आंसर, समझ में आया क्या। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेपेजोइडल आ गया तो अब मैं करूंगा सिम्पसन्स 1/3, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3 x प्लस 2e 2e प्लस 4o, 40 नहीं है 4o है, तो x तो सम ऑफ एक्सट्रीम हो गया, तो ये तो सीधा हो गया y0 प्लस y6 कितना आया था, ये 7.73368 आया था, बराबर। अब e मतलब क्या है, e सम ऑफ इवन कोऑर्डिनेट्स, इवन कोऑर्डिनेट्स, तो e में सम ऑफ इवन मतलब क्या हो गया, सिर्फ y2 एंड y4 आएगा, तो कितना हो गया ये 6.45734, बराबर। और o मतलब सम ऑफ ऑड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, e आ गया, अब o आ गया y1 प्लस y3 प्लस y। बहुत बच्चों को ये डाउट होगा कि इवन में तो सर y6 भी आना चाहिए, पर जो वो यूज हो चुका है, वो एक्सट्रीम में यूज हो चुका है, तो बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कितना हो गया, ये वो हो गया 10.03341, so therefore I is equal to h/3 मतलब 0.2/3, x कितना है अपने को 7.73368 प्लस 2 इंटू ई कितना आया 6.45734 प्लस 4 और 10.03341, बराबर, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो आंसर आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये है 4.05213,
ये आ गया इसका आंसर। सही है। ठीक है, समझ गया। तो ये हो गया हमारा सिम्पसन। अब आ जाते हैं सिम्पसन्स 3/8। 1/10 होता ही नहीं है, 3/8। तो ये क्या फॉर्मूला है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3h/8। ये हो गया x प्लस, क्या होता है ये, x प्लस क्या होता है फॉर्मूला, 2t+3r। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, ठीक है। अब मुझे तो एक्सट्रीम तो पता ही है भाई, y0 एंड y6। ये हो गया 7.73368। अब t मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3, t मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में क्या आएगा, एक y3 है एक y6 है, पर y6 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो बचेगा क्या खाली y3। तो y3 का वैल्यू जो है वो कितना है, 3.16604 एंड r अब बच गया सम ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग में अब क्या क्या बच गया है देखो, हाँ, y1 y2 y4 y5, समझ गया। तो ये आ जाएगा आपको 13.32471, सही है, ठीक है। सो देयरफॉर अब जो आई होगा वो क्या है, 3h/8, x मतलब 7.73368 प्लस 2t मतलब 3.16604 प्लस 3r 13.32471 ब्रैकेट क्लोज, कितना हो गया आई। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 4.05299। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो ये है आपका आंसर, 3 आंसर्स आए हैं। कौन सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट दिख रहा है आपको, ये दोनों ज्यादा क्लोजेस्ट है ना, ये 4.07 है, ये 4.05 है ना, सबसे ज्यादा। इज दैट क्लियर। कभी कभी आपको बोलता है कि एरर निकालो, तो आप इसको इससे माइनस करने का, ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके। तो चलो ये इतना समझ में आ गया ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसा मैंने बोला था ये आने के चांसेस है, तो दिसंबर 2024 में ये सम आने के चांसेस है फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल सिम्पसन्स 1/3 सिम्पसन्स 3/8। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, दिसंबर 2024। ओके, सो समझ जाओ, इसको पढ़ना है कैसे भी करके, इज दैट क्लियर, ओके। आने वाला है इस बार दिसंबर 2024, इज दैट क्लियर। चलो डन। अब यहां पर हमने ये पूरा ही चैप्टर कर लिया, ठीक है, ओके, पूरा रिवाइज कर लिया। अब जाके आप पीवाईक्यू देख सकते हो, बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, ये आज के आज खत्म करके आप ट्रिपल इंटीग्रेशन रात में चालू कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्या क्या करना है आपको। इवेलुएट -1 to 1 dx upon 1 plus x square। जीरो to 6 x into f of x, और यहाँ पर टेबल दिया है। वो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये पूरा सब सॉल्व किया है मैंने।
खाली मल्टीप्लाई करना है आपको, एक नया टेबल बनेगा इसमें, ठीक है, एक नया टेबल बनेगा, x वैसा का वैसे रहेगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स का बनेगा, मतलब ये 0 है तो 0 इंटू दिस विल बी 0, मतलब ये 1 रहेगा, फिर 1 इंटू है ना, x इंटू एफ ऑफ एक्स है ना, तो 1 इंटू ये तो हो जाएगा 0.161, फिर 2 ऐसा का वैसे, फिर 2 इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा ये 0.352, समझा, बस ऐसे ही है, ठीक है। जीरो टू 6 e रेस टू x dx, एक सम है, यस, दिस सम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, इज दैट क्लियर, पढ़ लेना इसको भी इस बार के लिए, इज दैट क्लियर, ठीक है, ये दो सम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिसंबर 20। ओके सो डन, हम लोग का यहाँ पर हो चुका है, हमने यहाँ पर खत्म कर दिया आज का मॉड्यूल, ट्रिपल इंडिकेशन का हम लोग सुबह सुबह जल्दी आएंगे, सुबह 9 बजे के आसपास, है ना, ठीक है, खत्म करेंगे इसको भी 9 बजे, जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा मोस्टली, ठीक है, तो वो टाइम हम लोग आज खत्म करके एंड फिर हम लोग का एक बचेगा डबल इंटीग्रेशन, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, फटाफट से रिप्लाई कर दो, समझा क्या, चलो।